ई रिक्शा में लगी हुई 10 से 15 हज़ार रुपये कीमत की बैटरी के लालच में हो रही थी लूट और हत्या। ऐसे घटनाओं को देते थे अंजाम। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे छात्र गैंग का खुलासा किया है जो नई उम्र के ई रिक्शा चालकों को किसी न किसी बहाने से जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर देते थे और उसके बाद उसकी ई रिक्शा लूटकर फरार हो जाते थे। यह छात्र बदमाश ई रिक्शा में लगी हुई 10 से 15 हज़ार रुपये कीमत की बैटरी के लालच में इन हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। मुरादाबाद पुलिस काफ़ी दिनों से जंगल में मिले अज्ञात शवों की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ लगातार खाली थे। 7 सितंबर 2023 को मुरादाबाद की मुंडा पांडे थाना पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी कि जंगल में एक कुएं में किसी व्यक्ति की कराहने की आवाज़ आ रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं में जाकर देखा तो एक व्यक्ति घायल अवस्था में नजर आया। पुलिस ने उस घायल व्यक्ति को बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। जब उस व्यक्ति की हालत ठीक हुई तो उससे पुलिस ने पूछताछ की। उस व्यक्ति ने बताया कि वो रिक्शा चलाता है। उसे दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ठेले पर खीरा ककड़ी बेचने वाले दानिश ने खेत में खीरा भरकर लाने के लिए बुक किया था। दानिश उसे बहाने से मुंडा पांडे के पास जंगल में ले गया और फिर अचानक उसके साथी वहां आ गए। उन्होंने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसे मरा समझकर कुएं में डाल दिया और ई रिक्शा लेकर फरार हो गए। पुलिस ने ई रिक्शा चालक की पहचान को छुपाते हुए उसकी निशानदेही पर दानिश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में दानिश ने इससे पहले भी इस तरह की कई अन्य घटनाओं को भी कबूल किया। दानिश ने पुलिस को बताया कि वो ई रिक्शा चालक की हत्या कर ई रिक्शा लूट कर उसमें लगी हुई बैटरी निकालकर बेच देते थे। पांडे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सलाउद्दीन पुत्र सलीम है और एक खूब सिंह सैनी है। और इसके अलावा एक जो नयन अभियुक्त है वो दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी बरवाला मजरा थाना कटघर का रहने वाले हैं। और इन्हीं के एक सगे भाई है जिनका नाम इसमें प्रकाश में बनने सनौप मोहम्मद हुसैन। थाना मुंडा पांडे में एक घटना हुई थी जिसमें 7/9 को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक ई रिक्शा चालक को मार के और उसको कुएं में डाल दिया गया था। उसके बाद में 2 दिन बाद में उसकी वहाँ से बरामदगी हुई थी, जिसको इलाज उसमें कराया गया कॉस्मोस में, और अभी वो उसकी हालत ठीक है। और उस दिन उसके साथ में जो घटना हुई थी उसका ई रिक्शा इसमें लूटा गया था और लूटने के बाद में उनको चाकू से मार के और कुएं में डाल दिया गया था मरा समझ के। लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई और उसके बाद में उनके इलाज के दौरान उनकी जान बचाई जा सकी। और उसी के बाद से हमारी जो टीम है थाना प्रभारी मुंडा पांडे और क्षेत्राधिकारी हमारे जो हाईवे हैं, इनको इसके कार्य में लगाया गया। और इससे पहले भी 2 इस तरह की जो संदिग्ध घटनाएं हुई थी, एक थाना पागवाड़ा में हुई थी जिसमें 146/23 ये मुकदमा इसमें लिखा गया था। और एक घटना इससे पहले मैनाठेल में हुई थी जिसमें 183/23, 302, 201, 392 और 4 ये मुकदमा वहाँ पर लिखा गया था। इन घटनाओं में एक सेम मोड्स ऑपरेंडी थी जिसमें कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो नई उम्र के जो ई रिक्शा चालक है उनको इसमें टारगेट बनाया गया था और उनको किसी बहाने से जो रोड है उससे दूर ले जाके एक साइड रोड पे ले जाके और खेतों में या इस तरह की जगह पर ले जाया जाता था। वहाँ पे उनके साथ में इस तरह की घटना करके और ई रिक्शा को ले जाया जाता था और उसकी जो बैटरी है वो निकाल ली जाती थी। जो पहले वाली जो घटना हुई थी पाकवाड़ा वाली घटना, उसमें 2 व्यक्ति सीसीटीवी में नज़र आ रहे थे जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद में वो लोग ई रिक्शे को छोड़ गए थे और बैटरियाँ भी नहीं निकाली थी। दूसरी जो घटना मैनाठेर में हुई थी उसमें एक व्यक्ति को इनके द्वारा फैक्ट्री एरिया के बीच में जो रोड है वहाँ भेजाया गया और वहाँ पे पेड़ से बांध के उसकी हत्या की गई। वहाँ ई रिक्शा जंगल में मिला था लेकिन उसकी जो 4 बैटरियाँ वो निकाल ली गई थी। और जो अभी मुंडा पांडे में जो घटना हुई है उसमें भी सेम यही रहा कि ई रिक्शा वहाँ से ले जाया गया और उसकी जो बैटरियाँ वो निकाल दी गई। 3 दिन बाद में ई रिक्शा थाना कटघर क्षेत्र से बरामद हुआ। इस पर हमारी जब टीम ने काम किया तो ये 2 लोग जो बैटरी खरीदने वाले जो लोग हैं, एक इसमें सलीम, ये सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद सलीम है, ये प्रिंस रोड के पास में रहते हैं गर्ल साइड में, इनको गिरफ्तार किया गया। खूब सिंह सैनी जिनका कि ई रिक्शा इनके पास से बरामद किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन है। और इसकी फ़ोटो और वीडियो जो मिली उसी की निशानदेही पे इसको फिर गिरफ्तार किया गया और इससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने ये स्वीकार किया गया कि जो 3 घटनाएं इसके द्वारा की गई हैं। और जो पहली वाली जो घटना थी पागवाड़ा वाली घटना, उसमें इनका जो सगा भाई है बन्ने वो भी इसमें साथ में था।
बाकी की जो दोनों घटनाएं वो इन्होंने अकेले इन घटनाओं को अंजाम दिया है। और जो अपराध करने के तरीके के बारे में जो पूछा गया तो ये जो व्यक्ति है दानिश, ये टोल प्लाजा के पास में खीरा बेचने का काम करता है, जो रोड साइड जो ठेले लगा के जो खीरे बेचते हैं। तो ये एक चाकू रखता है जो सब्जी काटने का, जो जनरल जो किचन में यूज़ होता है, सबसे छोटा वाला चाकू है। और ये तीनों घटनाओं में इसने यही चाकू का इस्तेमाल किया है और घटनास्थल के पास से चाकू भी तीनों घटनास्थल से बरामद हुआ है। और ये ई रिक्शे पे जो इस तरह के जो बच्चे हैं, जो 17-18 साल के जो बच्चे ई रिक्शा चलाते हैं, इनको खीरा लादने के नाम पे खेतों में लेके जाता था और वहाँ ले जाके फिर खीरा लादने के नाम पे इनको वहाँ पे ले जाके और खेत में उतार लेता था। फिर उनसे कि अभी मैं खीरा लेके आ रहा हूँ, फिर पीछे से आके उसकी गर्दन को पकड़ के और उसको काट दिया जाता था। तो दो इसने इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया। और जो तीसरी घटना है उसमें इसने जल्दबाजी की और उस दिन उसको पीछे से मार के और कुएँ में डाल दिया, कि जिससे कि पहले जो दोनों घटना है उसमें चूँकि हमारी जो टीमें हैं थाना पाकवाड़ा की और मैनाठेर की और क्षेत्राधिकारी जो इसमें हाईवे हैं, इनके द्वारा मेरे द्वारा लगातार इन घटनाओं पे काम किया जा रहा था, लेकिन ये व्यक्ति ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तो इसको जानकारी थी कि पुलिस इसमें काम कर रही है, पूछताछ भी की जा रही थी। इस बार इसने जो अपना मोड्स ऑपरेंडी उसको थोड़ा चेंज किया और इस व्यक्ति को पहले वहाँ पे घटनास्थल पर ले गया, वहाँ मार के इसको कुएँ में डाल दिया, जिससे कि इसकी डेड बॉडी किसी को ना मिले। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कुएँ में पानी था, गिरने की वजह से उसको चोट नहीं लगी और फिर वो 2 दिन उसमें सही सलामत रहा। और इसी वजह से फिर बाद में इसमें हम लोगों ने जो काम किया तो ये जो व्यक्ति का नाम प्रकाश इसमें आया है। ये काफ़ी एक तरीके से एक जघन्य एक अपराध था, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ इसलिए कर दिया जा रहा था कि 10 से 15 हज़ार की जो बैटरियाँ चोरी करने के नाम पे। और ये जो इसमें जो मैन अभियुक्त है इसके और इसमें पता किया है तो इसका जो भाई है वो अभी थाना कटघर से ही सरिया चोरी के मुकदमे में ये सरिया चोरी भी करता था। उसी में इसमें प्रिवेंटिव की कार्रवाई इसके ऊपर हुई थी, जिसमें ये अभी जेल में है। वो भी पूर्व में अपराधी रहा है और इसके द्वारा भी पहले कई घटनाओं को किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। इसमें उसको भी अब PCR को लेकर। मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता। संजीव जी, ये बच्चा जो मिला है आपका कौन और क्या उम्र है? मेरा बेटा है नमन गुप्ता, इसकी उम्र है 15 साल। क्या हो गया भैया ये जन्माष्टमी के दिन सुबह ही मेरी तबीयत ख़राब थी, बोला पापा मैं जा रहा हूँ, और उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। मैंने इससे कही बेटा चला जा तू, चल सवेरे आ जाइए 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाइए, नहीं ये स्नान करिए और पूजा करिए, फिर तेरा आज व्रत है। अब ये मेरे यहाँ नहीं लौटा वापिस वहाँ से, तो मैंने इसे फ़ोन भी करा तो फ़ोन जो बिजी मैं बोला हो सका काट रहा बेटा फ़ोन। फिर 1:30 बजे मैंने और इंतजार, मैंने किसी वजह से फंस गया हो। वैसे आज तो उसे ज़रूरी आना है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, स्नान करेगा, नहागा धोगा, पूजा पाठ करेगा। फिर जो बेटा मेरा ये मैंने मोबाइल करा, फ़ोन लगाया तो वो उस पर स्विच ऑफ आ रहा, बार का 20 बार मैंने फ़ोन करा। तो मैंने कि बेटा आया क्यों नहीं। फिर मैं जल्दी से एकदम घर वालों से बोल के मैं दलपतपुर गया, मैं नहीं हो सकूँ जाकर पता निकालूं क्या हुआ बेटे के साथ में। तो मैंने सबसे पूछी, बोले सबने कही, बोले हमने तो आज बेटा तुम्हारा देखा ही नहीं है, बोले हम तो 10 बजे के बाद में आए लाला जी। तो फिर मैं घर गया, फिर घर से मैंने फिर पूरी रात सब में देखा। उस दिन बहुत परेशानी का सामना हुआ मेरा। भगवान ने इसे का जीवन इसका जो है बच गया। इसके धारदार हथियार से इसके मारा, इसकी गर्दन की हड्डी भी कट गई, आगे से इसके यातनाएं देकर मारा, इसे बहुत चोटें लगा हुई हैं इसकी। भगवान ने बचा दिया, बाजिया किसी की दुआओं से बच गया, किसी के नसीब से बच गया घर में। और क्या किस चीज़ से भैया, धारदार हथियार जैसे पार्टी ले, इसकी गर्दन की हड्डी तक कट गई। जन्माष्टमी वाले दिन किस चीज़ से गिरा था? बैटरी रिक्शा लेके गया था, उसकी स्कूल की छुट्टी थी, सामान लेने गया था। हाँ दुकान का भी सामान, हाँ बोले कुछ सामान वामान घर का लियूँगा। मैंने चल बेटा, मैंने उस दिन थायराइड की जांच करवाई थी दिल्ली वाली, बहुत मेरी तबीयत खराब थी। मतलब बच्चा जो है आपका वो रिक्शा चलाने के लिए लेकर के गया था? नहीं, वो ना रिक्शा चलाने नहीं गया, वो सामान लेने गया था। बोले पापा मैं कुछ सामान लिया। अब क्या हुआ बच्चे के साथ? अब तो भैया बच्चे की बहुत बेदी भगवान ने बचा दिया। बात कहाँ मिला? बहुत भैया कुएं में मिला एक, अरे राम 0 पॉइंट के पास ना रामपुर दुराए पे कुआ है, कोई अस्पताल है उसके पीछे मिला, सनराइज ने कौन सा अस्पताल है ऐसे ही। हाँ कुएं में पड़ा हुआ मिला? हाँ क्या कंडीशन थी बच्चे की? भैया बहुत बुरी हालत थी, बात बहुत ही हड्डी कट हुई थी, गर्दन की बहुत चोट है, यातनाओं की तरीके से जैसे पानी में पड़ा हुआ। 4 दिन से पानी में। भगवान ने बचा दिया, इसका जीवन हमें जीवन दान मिल गया इसका, किसी भगवान किसी की दुआ से
बाद इसका जीवन बच गया। अब मतलब आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई क्या भैया, भगवान इसे सही कर दे, बस कार्रवाई क्या, भोलेनाथ इसे, हाँ जो भी है पुलिस करेगी, हम क्या करेंगे। हाँ पुलिस को दे दिया, जो भी है पुलिस करेगी इस काम को। कौन सा थाना क्षेत्र का? और हमारा ई रिक्शा भी गायब है। कौन सा थाना क्षेत्र का? मुंडा पांडे थाना। और आज बच्चा कहाँ मिला था? जी रामपुर दोराहे जेड एक्सपोर्ट के पीछे जस्ट हाँ रामपुर तो राया ही है। जेड एक्सपोर्ट के पीछे जस्ट। मतलब आज कटघर थाना क्षेत्र में मिला। हाँ कटघर थाना क्षेत्र में। तो अभी आपने जो तहरीर को दिया वो किसको दिया? कटघर थाना क्षेत्र को या मुंडा पांडे थाना? कटघर में भी है, मुंडा पांडे भी सर। वो तहरीर हमारी मुंडा पांडा थाना क्षेत्र में। अच्छा, आपने इसकी कोई गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी बच्चे की? हाँ कराई थी, कौन से थाने में? मुंडा पांडे थाने में।